देवियों और सज्जनों, नमस्कार। चर्चा चल रही है महात्मा कबीर के गुरु की। चर्चा चल रही है स्वामी रामानंद की। तो पहले तो ऐसा किया विद्वानों ने कि लोक को झुठलाकर वह रामानंद का कोई और गुरु खोजने चल पड़े। उसमें कुछ वेस्टकाट महोदय का संकेत था और कुछ आचार्य रामचंद्र शुक्ल की फाइंडिंग थी कि कबीर विदेशी पद्धति वाले संत थे, विदेशी पद्धति के उपासक थे। तो विदेशी पद्धति क्या हो सकती थी? कबीर के समय में क्रिश्चियन आए नहीं थे, इस्लाम आया था और मुगल भी नहीं आए थे, तुर्क आए थे। तो अब जो है कबीर का गुरु इन्हीं में से कोई हो सकता था। तो उस समय लोगों की निगाह गई शेख तकी पर, क्योंकि वो सुल्तान के गुरु थे, ऐसा कहा जाता है, सुल्तान के पीर थे। वो बात मैं बता चुका हूं कि वो चली नहीं बात हो, और कहीं से ऐसा लगता ही नहीं, बाह्य साक्ष्यों से भी और अंतः साक्ष्यों से भी कहीं ये लगता नहीं कि शेख तकी कबीर के गुरु हो सकते थे। अब तीन ही बात होती है, या तो रामानंद कबीर के गुरु हैं, या रामानंद कबीर के गुरु नहीं हैं, कबीर का गुरु कोई और है, या रामानंद कबीर के गुरु नहीं है, बाकी बात खोज ली जाएगी, या तो कबीर के गुरु होंगे या कबीर के गुरु होंगे ही नहीं। तो अब दूसरी बात कि रामानंद कबीर के गुरु नहीं थे, इस पर जोर चल पड़ा। यह भी लोक को भुलाकर, लोक क्या चाहता है, लोक क्या जानता है, लोक क्या मानता है, इसको भुलाकर। तो पहले यह चर्चा कर ली जाए कि रामानंद कबीर के गुरु कैसे हैं। तो पहली बात जो आती है वो आती है लोक की, और दूसरी बात आती है संतों की, उस समय के तत्कालीन संतों की, और उनसे संबंधित साक्ष्यों की जो उनकी कृतियों में है। तो तीन कहानियां बताई जाती हैं रामानंद के कबीर का गुरु होने के संबंध में, जिसमें से एक कहानी वह है जो अनंतदास जी के माला पाऊं कौनी भांति से आगे बढ़ती है। कबीर का या लोक का यह मानना है कि जब कबीर मुसलमान हैं तो उनको माला कैसे मिलेगी। अब माला मिलने का जुगाड़ किया जा रहा है। माला का मतलब दीक्षा समझ लीजिए, दीक्षा पाने का जुगाड़ किया जा रहा है, दीक्षा कैसे पाई जाए। तो कहानी यह बनाई गई कि कबीर उस समय बालक थे। कहानी में कहा गया कबीर बालक थे, हालांकि अनंत दास की परिचय बताती है कि कबीर उस समय 25-30 वर्ष के थे, बालक नहीं थे, क्योंकि वो कहते हैं बहुत बरस साकत में गैया, बहुत वर्षों तक वो साकत में उनका जीवन चला गया। तो जीवन तो शुरू ही होता है 12-14 साल से,
उसके पहले तो बालपन होता है। तो बहुत बरस साकत में गैया का मतलब हुआ कि जिस समय कबीर के मन में दीक्षा लेने की बात उठी उस समय वे बालक नहीं थे, वे तन्ना बुन्ना सीख चुके थे, वस्त्र बुन चुके थे और वस्त्र को बाजार में बेच चुके थे और मुड़ियन का साध भी कर चुके थे। ये सारी चीजें हो चुकी थी। लेकिन कहानी में कहा जाता है कि बालक कबीर गंगा की उन सीढ़ियों पर जाकर लेट गए जिनसे रोज होकर स्वामी रामानंद गंगा स्नान को जाते थे। वहां पर जानबूझकर लेटे कि हम यहां लेटेंगे और स्वामी जी का पैर मेरे ऊपर पड़ेगा, फिर मैं चिल्लाऊंगा, फिर वो मुझे आशीर्वाद देंगे और दीक्षा हो जाएगी। और बिल्कुल वैसे ही घटित हुआ। वो लेट गए, रामानंद जी स्नान करने आए खड़ाऊ पहने हुए और उनका पैर कबीर पर पड़ गया। फिर उन्होंने कह दिया कि अरे बच्चा राम राम कहो। बस कबीर खड़े हो गए कि स्वामी जी आप तो हमारे गुरु हो गए, मैं आपका चेला हो गया, आपने मुझसे राम राम कहने के लिए कहा। कितनी भोली कहानी है, स्पष्ट बता रही है कि हम बनाए गए हैं। असल में ये सारी बातें कबीर के साथ नहीं हुई। हां, कबीर के प्रति लोगों के प्रेम ने कबीर से ऐसा करवा लिया। अक्सर ऐसा होता है हमारे यहां, धर्मग्रंथों में भी ये होती है कि जो बात हम कहना चाहते हैं वह दूसरे से कहलवा लेते हैं और जो बात हम करना चाहते हैं वो दूसरे को करता दिखा देते हैं। खैर, इस कहानी में सबसे बड़ा जोर इस बात पर है कि कबीर ने रामानंद से दीक्षा ले ली और रामानंद ने कबीर को दीक्षा दे दी। बाकी कहानी से हमारा कोई मतलब नहीं है, ना मतलब होना चाहिए। अब यह कहानी जो बनाई गई कुछ चीजों को ध्यान में रख करके बनाई गई। यह कि जानबूझकर रामानंद जुलाहे कबीर को शिष्य नहीं बनाते, इसलिए उनको धोखे में रखा गया। क्योंकि स्वामी रामानंद रामानुजी थे और रामानुजी संप्रदाय में कट्टरता थी, छुआछूत का बहुत वहां पर ध्यान रखा जाता था। ऐसी स्थिति में जुलाहे को चेला कैसे बना लेते और बिना जाने चेला कैसे बना लेते। तो इसलिए यह कहानी बना करके एक तो कबीर को रामानंद तक पहुंचा दिया गया और दूसरे रामानंद की झंझट भी छूट गई। मतलब रामानंद से कोई कहता अरे भाई आपने जुलाहे को चेला बना लिया, तो रामानंद कह देते भाई मैंने बनाया नहीं, वो तो बन गया, ऐसे बन गया, हमारा उसमें कोई दोष नहीं। मतलब रामानुजी संप्रदाय भी बचा रहता। ये कहानी लोक की है। अब दूसरी कहानी अनंत दास की है। उन्होंने अपनी परिचय में लिखा है जैसे कि महात्मा कबीर रामानंद के पास गए और उन्होंने शिष्य बनने की अर्जी लगाई। रामानंद ने उनका साक्षात्कार लिया। जैसे शिष्य बनाने के पहले कुछ पूछताछ होती है, और यह साक्षात्कार पर्दे की आड़ से हुआ। मतलब बीच में पर्दा था, एक तरफ कबीर थे, दूसरी तरफ स्वामी रामानंद थे और जवाब सवाल हुआ। उस सवाल जवाब से रामानंद जी इतने प्रसन्न हुए कि वे पर्दे से बाहर आकर उन्होंने कबीर को गले लगा लिया और कबीर शिष्य हो गए। ये भी कहानी ही हो सकती है, या हो सकता है कुछ वास्तविकता हो और बहुत ज्यादा अतिरंजिता हो। शिष्य बनाने के पहले पूछताछ तो होती ही है
इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जैसे रामानंद रामानुजी थे वैसे ही अनंत दास भी रामानुजी थे, और वही कट्टरता विराजमान थी और वही कट्टरता आज भी विराजमान है रामानुजी संप्रदाय में। तो ऐसे अनंत दास कबीर को स्वामी रामानंद से ऐसे कैसे मिलवा देते, बिना पर्दे के कैसे मिलवा देते, उनकी परछाई रामानंद पर कैसे पड़ती। इसलिए उन्होंने बीच में पर्दा कर दिया। ये दूसरी कहानी। इस कहानी का भी उद्देश्य यह है कि कबीर को रामानंद तक लाया जाए और कबीर को रामानंद का शिष्य बनाया जाए। कबीर रामानंद के शिष्य बन गए। कहानी का लब्बो लुबाब यही है। पहली वाली कहानी का भी लब्बो लुबाब यही था, दूसरे वाली कहानी का भी लब्बो लुबाब यही है। अब आइए लगे हाथ तीसरी कहानी देख लेते हैं। तीसरी कहानी है उन्हीं बालक दास की जिन्होंने विधवा ब्राह्मणी को आशीर्वाद दिलवाया था, जिन्होंने नाभादास के भक्तमाल पर भूमिका लिखी थी और उस भूमिका में कबीर की कहानी लिखी थी। उनकी कहानी यह है कि कबीर जब रामानंद जी के पास गए शिष्य बनने के लिए, तब कबीर ने रामानंद से कहा कि आप ही के आशीर्वाद से मैं विधवा ब्राह्मणी के गर्भ में सूता था। हुकुम तिहारे विधवा द्विजतीय गर्भ अर्घ सूता। पूछताछ हुई होगी आप कौन है? तो कबीर ने अपने को जुलाहा नहीं कहा। कबीर ने अपने को कहा मैं ब्राह्मण हूं। कैसे ब्राह्मण हो? तुम तो जुलाए हो। तब कबीर ने कहा हुकुम तिहारे विधवा द्विजतीय गर्भ अर्भ सूता। तुम्हारे हुक्म से तो मैं वहां पहुंचा हूं विधवा ब्राह्मणी के गर्भ में, तुमने ब्राह्मण हूं। लीजिए साहब, रामानंद क्या करते, मजबूर हो गए और उन्होंने कबीर को शिष्य बना लिया। अब यहां कबीर एक तरह से ब्लैकमेलर हो गए भाई। पहली कहानी में उन्होंने धोखा दिया, दूसरी कहानी में अपनी योग्यता से शिष्यत्व प्राप्त किया, और तीसरी कहानी में वो ब्लैकमेलर हो गए कि भाई आप हमें स्वामी जी शिष्य कैसे नहीं बनाओगे, तुम्हारा ही तो सब किया धरा है, तुम्हारे ही हुक्म से तो मैं विधवा ब्राह्मणी के गर्भ में गया था, तो आप शिष्य कैसे नहीं बनाओगे। और रामानंद शायद डर गए हो कि मैं नहीं बनाऊंगा तो चारों तरफ बोला गया, और उन्होंने शिष्य बना लिया। ये तीन कहानियां। इस कहानी का भी उद्देश्य, इस कहानी का भी लब्बो लुबाब यही है कि कबीर रामानंद के शिष्य हो गए और रामानंद कबीर के गुरु थे। तीनों कहानियों का लब्बो लुबाब यही है। आप कहानियों को झुठला दीजिए, कोई बात नहीं, कहानियां तो झूठी होती हैं, मैं भी कहता हूं कहानियां झूठी होती हैं, लेकिन कहानियों का जो रिजल्ट बताया जा रहा है वह रिजल्ट कुछ कह रहा है। उस रिजल्ट की ओर ध्यान दीजिए। तीनों कहानियों का नतीजा यह है कि कबीर रामानंद के शिष्य हो गए और स्वामी रामानंद कबीर के गुरु हो गए। अब ये कहानियां खाली इन्हीं तीनों तक सीमित रहती ऐसा नहीं है, ये कहानियां और जगहों पर भी हैं। जैसे मैंने पहले बताया है, रामानंद गुरु सिर पे धार के काशी डेरा जमायो।
तो रामानंद वहां भी गुरु हैं। रामानंद के शिष्यों की बात कही है वैष्णव संतों ने, उसमें पहला ही नाम कबीर का है। और भगत द्राविण उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। आप रामानंद को कबीर से और कबीर को रामानंद से अलग नहीं कर सकते, कितना भी एड़ी चोटी का पसीना लगा लें। इस बिंदु पर चर्चा आगे भी होती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।